भविष्यवक्ताई चिन्हों का अर्थ। जब हम बाइबल में सीखते हैं भविष्यवक्ता के बारे में तो हम देखते हैं कई बार आप दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु का काम करना चाहते हैं और परमेश्वर की बुलाहट होती है बहुत सारे लोगों के जीवन में। जब परमेश्वर उनको बुलाता है तो परमेश्वर उनके ऊपर कुछ चिन्हों को प्रकट करता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे चिन्हों को देखते हैं, बहुत सारे स्वप्नों को देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब परमेश्वर हमें कोई चिन्ह दिखाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर की योजनाएं होती हैं और प्रभु कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। आज हम प्रभु का पवित्र वचन में यही चीजों को सीखने वाले हैं। बाइबल के वचनों से हम सीखेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष करेगा। ये बहुत ही गहराई का प्रकाशन है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने पाएं और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आशीष पाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भविष्यवक्ताई चिन्हों का अर्थ क्या है? भविष्यवक्ताई सेवकाई में ये चिन्ह बहुत ही जरूरी है। यदि हम भविष्यवक्ताई में स्वप्न को देख रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं और हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में हम स्वप्नों को देखते हैं, चिन्हों को देखते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर हमें चिन्ह दिखाते हैं तो हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम जो चीजों को देख रहे हैं हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर जो चीजों को हमें दिखा रहा है उन चीजों को परमेश्वर हमें समझाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर जो हमें दिखा रहा है उसको जब हम समझेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर प्रभु हमारे जिंदगी में कुछ करना चाहता है और प्रभु हमें कुछ दिखा रहा है तो प्रभु हमें उसका मार्गदर्शन भी करेगा। लेकिन क्या है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर हमें यही चीजों को सिखा रहा है। अगर हम परमेश्वर की ओर से दर्शन को देख रहे हैं, चिन्ह को देख रहे हैं, स्वप्नों को हम देख रहे हैं, अगर हम उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और हमें जो चीज हम देख रहे हैं, जो चिन्ह और जो स्वप्नों को हम देख रहे हैं, हमें उनको समझना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी हम परमेश्वर हमें दर्शन दिखाते हैं, स्वप्न दिखाते हैं, चिन्ह दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। 80-90% सेवकाई चिन्हों के द्वारा काम करती है। जब आपको परमेश्वर कोई चिन्ह दिखाएगा, परमेश्वर अगर कुछ दिखाएगा तो प्रभु उसको करता भी है। हालेलुया। अब चिन्ह क्या है? चिन्ह का मतलब क्या है? चिन्ह का मतलब है परमेश्वर कुछ करना चाहता है। अभी जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को जब ऊंचा करना चाहता था परमेश्वर ने, तब उसको यूसुफ को परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति, आप बाइबल को खोल सकते हैं, बाइबल में आप इस चीज को सीख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही गहराई का वचन है। प्रभु आपको आशीष करे। तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय, हालेलुया यीशुआ। जब हम उत्पत्ति 28 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पर भविष्यवक्ताई सेवकाई में परमेश्वर हमें बहुत चिन्हों को दिखाते हैं और हमें देखना है, समझना है और ध्यान देना है। इसलिए यीशु मसीह चिन्हों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा बहुत सारी बातों को करते थे। प्रभु का पवित्र वचन में हम देखते हैं यहाँ पर, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 11 वचन को, तो यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, याकूब बेसरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी नगर में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान को पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हम क्या देखते हैं कि याकूब बेसरबा से निकलकर हारान को चलता है और वो किसी स्थान पर पहुंचता है और वहां पर रात बिताने के लिए विचार करता है, क्योंकि शाम हो गई होती है, सूर्य अस्त हो गया होता है। इसलिए उसने वहां पर एक पत्थर लिया, उस पत्थर का तकिया बनाया और उस स्थान पर जब वो सो गया तब उसने स्वप्न को देखा। अब परमेश्वर
याकूब को ऊंचा करना चाहता है। प्रभु परमेश्वर पिता याकूब के जीवन में कुछ करना चाहता है और कुछ करने से पहले परमेश्वर उसको चिन्ह दिखा रहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने देखा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते हैं उतरते हैं। उसने देखा, उसने क्या देख रहा था? वो स्वर्ग का नजारा देख रहा था कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से लगी है और स्वर्ग की ओर गई है। और जो सीढ़ी को वो देख रहा है, वो देख रहा है कि परमेश्वर के दूत यानी स्वर्ग दूत उस पर सीढ़ी पर वो चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, उसने और देखता है वो दर्शन में, वो स्वप्न में क्या देखता है? और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने याकूब को स्वप्न में याकूब ने स्वप्न में ये चीजें देखा, लेकिन कैसे देखा? परमेश्वर पिता ने उसको दिखाया। स्वर्ग का नजारा वो देख रहा था और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और यहोवा परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, वो देख रहा है परमेश्वर यहोवा खड़ा होकर मुझसे कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है ये भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को देने वाला हूँ और तुझको मैं बहुत बढ़ाने वाला हूँ और तेरा वंश इस जगह से बहुत ही आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए वचन को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने ये बातें किया याकूब से। याकूब अभी स्वप्न में देख रहा है, दर्शन में, और परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा है। लिखा है तब याकूब जाग उठता है और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। वो कहता है जहां पर मैं दर्शन को देख रहा हूं इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है और मैं इस बात को ना जानता था। दाऊद वो कहता है याकूब कि मैं इस बात को ना जानता था और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए को पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही दिया करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर यहाँ पर याकूब को ये दर्शन दिखाया और परमेश्वर ने जब याकूब से ये बातें किया और स्वर्ग का नजारा जब याकूब ने देखा, तब परमेश्वर क्या करना चाहता था? तब परमेश्वर याकूब को बढ़ाना चाहता था। तब परमेश्वर याकूब को बहुत आशीष देना चाहता था और परमेश्वर उसकी रक्षा करना चाह रहा था और उसको बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर याकूब को ऊंचा करने के लिए ये दर्शन दिखा रहा था। अगर आज आप कोई भी दर्शन देख रहे हैं, कोई भी स्वप्न आप देख रहे हैं, कोई भी प्रभु की ओर से आप कुछ भी अपने जिंदगी में महसूस कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। हालेलुया। परमेश्वर भविष्यवक्ताई सेवकाई में आपको चिन्ह दिखाएगा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसे पढ़ते हैं उत्पत्ति 9 का 13 वचन, यहाँ पर भी प्रभु का पवित्र वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे नूह के साथ में वाचा को बांधा।
9 का जब हम 13 पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं नूह से, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। चिन्ह होगा, यहाँ पर भी चिन्ह आ गया। भविष्यवक्ताई सेवकाई में चिन्ह आप देखते हैं। जब आप आत्मा में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, उपवास में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, तब आप क्या कहते हैं, चिन्हों को देखते हैं, क्योंकि प्रभु अपने चिन्हों को प्रकट करके आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने नूह के साथ में वाचा बांधा और परमेश्वर ने कहा मैंने बादल में मैंने अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं इस पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा को स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही होगा। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर ने चिन्ह के बारे में बात किया। इसलिए जब आप अगर चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब है खुदावंद का आत्मा जो है वो आपको बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, आपके लाइफ में काम करना चाहता है। ये दूसरा चिन्ह हो गया। हमने पहला चिन्ह याकूब के बारे में देखा, हमने दूसरा चिन्ह देखा जो परमेश्वर ने नूह से बातें की। हम तीसरे चिन्ह को देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4:5 में। यहाँ पर बिजलियों की गर्जना देखते हैं। हम उस यहाँ पर यूहन्ना जो है वो दर्शन देखता है और कहता है उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते थे और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं थी। चौथा चिन्ह नरसिंह का। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास तुरहियां थी वे फूकने लगे और तैयार हुए। ये सब क्या हुआ? ये सब दर्शन देख रहे थे। 5वां चिन्ह यहेजकेल के ऊपर यहोवा की शक्ति हुई। परमेश्वर ने अपना आत्मा यहेज के अंदर डाला और उसको बाहर लेकर गया और परमेश्वर ने कहा सूखे हुए लोगों की भविष्यवाणी कर, सूखे हुई हड्डियों की भविष्यवाणी करने के लिए कहा। सूखे हुए लोगों में भविष्यवक्ता जान डाल लेते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर भविष्यवक्ता को इसलिए चुना है ताकि वो सूखी हड्डियों में जान डाले और सूखी हड्डियां भी जीवित हो जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो यह बहुत सारे चिन्ह परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाता है क्योंकि प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर, अगर आप भी ऐसा चिन्ह अगर देख रहे हैं तो खुदाबंद का आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप प्रार्थना करें जो चिन्ह आप देख रहे हैं उसको आप समझ पाएं, खुदाबंद की आशीष को अपने जीवन में आप ग्रहण कर पाएं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आशीष करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में। आप आशीषित हैं इस वीडियो के माध्यम से। खुदाबंद आपको ब्लेस करे। सालों सबको जय मसीह की।